जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड में क्लास 10th में साइंस में जो है आपका फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, जिसमें हम लोग आज प्रतिबिंब की डेफिनेशन और उसके प्रकार एवं प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने आपको पिछली वीडियो में दर्पण और उसके प्रकारों के बारे में समझाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। और उससे पहले हमने आपको चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पिछला चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है उसके थोड़े बेसिक्स थे। ठीक है, उस पार्ट में इस चैप्टर के जो है बेसिक्स हैं, जो कि आप अपने वीडियो को देखकर इसमें पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, हमने आपको एक बात और बताई थी कि साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे कि आपको सिलेबस पढ़ने में दोबारा से रिवीजन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग यूपी बोर्ड का चैप्टर दूसरा, किसमें, फिजिक्स में, क्लास 10th का। तो देखिए, इसमें हमने आपको दर्पण पढ़ा दिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंबों के प्रकार। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? प्रतिबिंब अर्थात इमेज, प्रतिबिंब। देखिए, इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद, मान लो ये कोई वस्तु हो गई, ठीक है, और यहां पर ये हो गया आपका प्रतिबिंब, सॉरी ये हो गया आपका दर्पण, और ये हो गया यहाँ पर ध्रुव। ये सब हमने आपको समझा दिए थे। ये है आपका फोकस और ये है क्या, वक्रता केंद्र। किसी वस्तु से, ये हो गई वस्तु, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, ये आपकी प्रकाश किरण है। दर्पण से टकराने के बाद, ये दर्पण से टकराई और जिस बिंदु पर ये टकराएगी, ये दो प्रकाश किरणें आई, इस बिंदु पर टकराई, तो ये क्या बन गया यहाँ पर, प्रतिबिंब। देखिए, अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर और कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अभी हमने आपको क्लियर नहीं किया ये प्रकाश किरणें क्यों आती हैं, कहाँ से आती है, कहाँ कर मिलती हैं। वो इसके जस्ट बाद हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिबिंब बनने के नियम में, इसी वीडियो में हम आपको उसमें क्लियर कर देंगे। ठीक है, और इसके कुछ और अलग से नियम होते हैं। ये सब जो प्रकाश किरणें आ रही जा रही, इनके तो इनकी हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। चिन्ह प्रपाटी बोलते हैं जो ये सारे नियम होते हैं, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्लियर कर देंगे। तो देखिए, केवल इसमें आप क्या समझेंगे प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो इसमें आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद या दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, किसी किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद, टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को या उसे प्रतिबिंब कहते हैं, कहते हैं। ये क्या हो गया, ये है आपकी प्रतिबिंब की डेफिनेशन। ठीक है, ये हमने आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाया था। अच्छा, इसके दो प्रकार और होते हैं, कौन कौन से? एक होता है आपका आभासी, आभासी प्रतिबिंब, और एक होता है वास्तविक। और ये कौन सा होता है? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखिएगा, ये इनकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर
वास्तविक रूप से मिलती हैं उसे कहते हैं हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु पर आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। आप आभासी प्रतिबिंब हेडिंग डालकर क्या लिखेंगे उसमें कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर आभासी रूप से मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को या उस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये हो गई आपकी आभासी प्रतिबिंब की डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए वास्तविक में क्या लिखना है। डेफिनेशन लगभग सेम यही रहेगी कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं, इसमें क्या था आभासी, इसमें क्या है जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं उस बिंदु को या उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, ये दोनों आपको क्लियर हो गए। अब आइए समझते हैं हम लोग इसके बाद प्रतिबिंब बनने के नियम, कि प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, कौन कौन से इसके नियम हैं, आइए उनको हम डिस्कस करते हैं। चलिए अपने नोट्स बनाते चलिएगा जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो आप जो है रिवीजन नहीं कर पाएंगे ढंग से, क्योंकि अभी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वीडियो देखकर आप काम चला लेंगे, लेकिन आपको लास्ट में प्रॉब्लम होने वाली है अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारा अगला टॉपिक क्या है, प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पे देखो, इसमें क्या करना है हमको, हम आपको सीधा लिखा रहा है कि प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। ठीक है, मुंह जुबानी याद हो जाएंगे अगर आप ध्यान से समझते हैं तो, समझ रहे, केवल मुंह जुबानी, केवल आपको ध्यान से देखना है हम क्या कहना चाह रहा है आपसे। तो देखिए आपका पहला नियम क्या है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा हम डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। ये क्या है आपका मुख्य अक्ष, पहले ये छोड़ो, पहले ये देखो, ये कौन सा दर्पण है, ये है आपका उत्तल या अवतल, अभी आप डिस्कस नहीं कर सकते जब तक इस पे हम पॉलिश ना कर दें। अब देखिएगा ध्यान से, ये कौन सा दर्पण बन गया, ये बन गया अवतल दर्पण। ठीक है, और ये बीच में क्या है आपका मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर ध्रुव P हो गया, ये फोकस F हो गया, और ये C मतलब वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, अब देखिए ये पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, क्या मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए जैसे ट्रेन की पटरी देखी एक दूसरे से समान दूरी पर रहती है, इसे कहते हैं समांतर। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये क्या है आपका प्रतिबिंब बनने का पहला नियम है। आप चाहो तो अपनी नोटबुक में जिसमें नोट बना रहे हैं वहां पर आप इसका जो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये आपका पहला नियम हो गया। अब देखिए दूसरा नियम क्या है, इसमें भी हम आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे, ठीक इसका उल्टा होता है। ये कौन सा आपका दर्पण है, ये है आपका अवतल दर्पण। आप किसी भी दर्पण से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। ये क्या है आपका P, और ये क्या है आपका F, और ये क्या है यहाँ पर C। तो देखिए इसमें इसका ठीक उल्टा होता है। क्या होता है इसमें कि मुख्य फोकस पर आने वाली प्रकाश किरण, मान लो अभी क्या कर रहे थे हम, इस साइड से टॉर्च लगा रहे थे, तो टॉर्च की रोशनी यहां से परावर्तित होकर इस बिंदु मतलब मुख्य फोकस से होकर जा रही थी। अगर अच्छा एक बात बताओ, हम यहां से अगर टॉर्च लगाएंगे इसी बिंदु पर तो वापस से मुख्य अक्ष के समांतर होगी कि नहीं होगी। तो दूसरा नियम कुछ नहीं है, इसी का ठीक उल्टा ही है। हम क्या लिखेंगे इसमें कि मुख्य अक्ष मुख्य फोकस पर आने वाली प्रकाश किरण, ये मुख्य फोकस पर आई से दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, इसका ठीक उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। हमारा पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब इसमें क्या है, मुख्य फोकस पर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये हो गया आपका। अब देखिए इसका हम चित्र एक प्रकार से और बना सकते हैं, आप लोग चाहो तो, या
एक चित्र आप ऐसा ही बना लीजिए जिससे कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो जब आगे चल के आप सवाल लगाएंगे या फिर इसकी डेरिवेशन वगैरह हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको। अभी आ रहे थे हम लोग इस साइड से प्रकाश किरण लेकर, हमको ऊपर से आना है। ये वाली देखिए आई तो ये फोकस पर ही है, तो टकराने के बाद मुख अक्ष की समांतर कर दो। ये दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। अब देखिए समझते हैं इसका तीसरा नियम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तीसरा नियम क्या कहता है। पहले हम डायग्राम बना रहे हैं। ये कौन सा दर्पण है अभी क्लियर नहीं है। अब ये कौन सा हो गया, अवतल दर्पण, ठीक है। ये क्या है आपका बिंदु P, ये क्या है आपका F और ये क्या है आपका C, ठीक है क्लियर। अब देखिएगा इसमें क्या है कि हम अब जो प्रकाश किरण है वो कहां पर लाएंगे, वक्रता केंद्र पर, ध्यान रखना है आपको। अब कहां पर आएगी प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र पर। तो देखिए यहां पर देखिए प्रकाश किरण आएगी अब वक्रता केंद्र पर। देखिए अगर हम यहां से टॉर्च लगाएंगे तो इसकी प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद वापस अपने मार्ग में लौट जाएगी। इस नियम को कहेंगे हम प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम। समझ रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, स्पष्ट हो रहा होगा, आपको क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए यहां पर क्या लिखना है हमको तीसरे नियम में कि जब किसी वस्तु से प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। यहां पर देखिए ये तीर है आने का और ये तीर है जाने का, ठीक है। एक बार और हम तीनों नियम आपको बोलकर क्लियर करवा दे रहा है जिससे कि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, क्लियर, ठीक है। अब देखिए अपना जो दूसरा है वो क्या है कि मुख्य फोकस पर आने वाली प्रकाश किरण, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मुख्य फोकस पर आई है। मुख्य फोकस पर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए लास्ट नियम है आपका कि वक्रता केंद्र पर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद वापस अपने मार्ग में लौट जाती है। ये कौन सा है, ये आपका तीसरा नियम है, ठीक है। ये तीनों नियम आपके जो है जब हम आपको कंडीशन समझाएंगे अवतल उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, इन्हीं से ही प्रतिबिंब बनता है, वरना आप प्रतिबिंब नहीं बना पाएंगे। तो इन तीनों नियमों को तो आप रट लो, खा लो, जो भी हो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब आइए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसको चाहे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जय हिंद, जय भारत।